अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग सुमित्रा यानी कि महेश मिश्रा बुक से टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पहले से ही कमेंट कर रहे थे कि सर महेश मिश्रा को स्टार्ट कीजिए, तो महेश मिश्रा स्टार्टअप होने जा रहा है। तो हम लोग जो है टाइम एंड वर्क से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क इससे पहले हम लोग आर.एस. अग्रवाल का भी पढ़े हैं। तो लगले हम लोग क्या करते हैं कि महेश मिश्रा के टाइम एंड वर्क को भी समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी दो चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क में। एक तो है कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और दूसरा जो होगा अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए होंगे, ठीक है। और आर.एस. अग्रवाल बुक में हम लोग पार्ट ए को पढ़े थे और पार्ट बी को अभी पढ़ना बाकी है, तो उसको भी मैं बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सुमित्रा यानी कि महेश मिश्रा पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि वहां से भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैंने उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। बेसिक आप सभी को पता है कि होता क्या है, और आर.एस. अग्रवाल मैंने पढ़ा है, उसमें भी लगभग बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपको पता भी होंगे कैसे बनता है। तो वही सब है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको प्रश्न दिख रहे हैं डिस्प्ले पे, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न देखिए। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। प्रश्न है कि ए किसी काम को 12 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेला काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद बी काम में शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमको बताना है, ठीक है। बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमको बताना है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है। कहता है कि ए किसी काम को कर सकता है 12 दिनों में और बी कर सकता है 15 दिनों में, ओके। ये तो टाइम था, हमको स्पीड चाहिए। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। स्पीड में क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, ओके। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। अब कहता है कि ए अकेला काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद बी शामिल होता है। ए जो है अकेला काम शुरू किया, ए का स्पीड कितना है 5, और 5 की स्पीड से ये 3 दिन तो काम जरूर किया होगा, क्योंकि 3 दिन के बाद जो है बी शामिल हो रहा है। तो 3 दिन ए अकेला काम किया, यानी कि 3 दिन 5 के स्पीड से काम किया। तो कितना काम किया, 5 × 3 = 15 दिन, यानी कि टोटल 60 काम में से 15 काम ए कर चुका है, यानी कि काम अभी भी कितना बचा हुआ है, 45 काम। 60 में से 15 घटा लिए तो बचा क्या, 45, यानी कि काम अभी भी कितना बचा हुआ है, 45। अब कहता है कि बी भी शामिल हो गया। अब बी शामिल हो जाएगा तो कौन काम करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर दोनों का स्पीड को जोड़िएगा तो 5 × 4 = 9, यानी कि दोनों 9 के स्पीड से काम करेगा, टोटल 45। तो कितना टाइम लगेगा, 9 × 5 = 45, यानी कि 5 दिन। आपसे पूछा था कि बचे हुए कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 दिन में समाप्त कर पाएगा। अगर यही से आपको अगर सवाल पूछता कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 3 दिन तो ए किया था और 5 दिन यहाँ लगा। अगर टोटल काम की बात करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन हो जाता 8 दिन, ठीक है। हमसे टोटल काम नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ पूछा है बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा। आई होप प्रश्न समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड प्रश्न क्या है। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 8 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, किसी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने में लिए गए समय के 4/5 भाग को समाप्त करता है। अभी हमको क्या कह रहा है कि ए और बी के साथ जो काम करेगा, जितने दिन में टोटल काम करेगा ए और बी, उसका जो है ना सी उसी काम को जो है ना 4/5 भाग में समाप्त कर लेता है, ठीक है। ए और बी ने 3 दिन एक साथ काम किया और उसके बाद सी को काम समाप्त किया। उसके बाद जो काम बचा वो सी किया। तो सी कितने पूर्ण दिन तक काम किया, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है, सो देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ये था टाइम,
स्पीड में क्या हो जाएगा 12 दूना 24 और 8 3 24। ओके, यानी कि इस दोनों द्वारा जो ये टोटल काम है करने में कितना टाइम लेगा, तो दोनों की स्पीड से भाग करेंगे तो ए और बी जो है कितना टाइम लेगा सो पता चल जाएगा। 3 2 5, 5 के स्पीड से करेगा इतना काम, तो इतना मतलब 24/5 जो दिन टाइम लगेगा, यानी कि ए और बी को कितना दिन लगेगा 24/5 दिन। अब क्या कहता है कि सी उसी काम को ए बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने में, यानी कि सी जो है, अभी देखिए प्रश्न इतना ही पे समाप्त नहीं हुआ है। प्रश्न जो कर रहा है कि ए और बी के द्वारा जो मिलकर किया गया कार्य है और उसी में सी जो है, ठीक है, शेष काम का जो इतना टाइम लगा इसी का, यानी कि 24/5 को कितना भाग करता है 4/5, तो ऊपर में 4 नीचे में 5। ओके, यानी कि टोटल वर्क जो हो जाएगा ए बी सी तीनों मिलकर, सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर, ए और बी के साथ मिलकर, तो ए और बी के साथ मिलकर सी, ठीक है, जो काम किया ए और बी टोटल काम कितना 24/5 इंटू में ये करता है 4/5, तो यहाँ से आपका ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा 24 चौक 96 और 50 25, यानी कि ए बी सी का जो टाइम निकल गया कितना 96/25। हमको अभी भी यहाँ तक भी प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है। अभी यहाँ से आप फिर ए बी सी निकालना होगा। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 8 दिन में, तो सी कितना दिन में करता है, देखिए सी जो है कितना दिन में करता है 96/25 दिन में। ओके, यहाँ से ये ए बी के साथ मिलकर कर रहा था, तो यहाँ से इस ए बी को हटा देते। ठीक है, इस ए बी को हटा देते हैं। क्यों ए बी को हटा दिए, क्योंकि कह रहा है ना कि ए बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने में लिए गया समय, तो ए बी का जो काम का लिया गया समय था कितना था 24/5, तो यहाँ पे हम लोग 24/5 ए और बी का पुट कर चुके थे, इसलिए ए बी को हटा दिए। ठीक है, 12 8 96 कैल्शियम लीजिएगा तो होगा 96। ठीक है, ये टाइम था स्पीड 12 8 96, 8 से 12 और 96 एकम 96 तो 25 ऊपर चला जाएगा। ओके, यानी कि अब जो स्पीड आया है ए का 8, बी का 12 और सी का कितना आ गया 25 का स्पीड आ गया। अब प्रश्न कहता है कि ए और बी 3 दिन तक एक साथ काम किया, ए और बी 3 दिन तक एक साथ किया, तो ए बी का स्पीड देखिए 12 8 20, ए बी का स्पीड देखिए 12 8 20, 20 के स्पीड से 3 दिन तक काम किया, यानी कि काम कितना किया 20 × 60, टोटल 96 में से 60 काम हो चुका है। अब टोटल 96 में से 60 काम हो गया तो बचा कितना काम 36 काम। अब ये 36 काम कौन करेगा, ये 36 काम कौन करेगा, तो कहता है कि सी करेगा। जो शेष काम है उसके बाद कौन करता है सी, सी का स्पीड कितना है 25, तो 25 के स्पीड से काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा 36/25 दिन में। अगर इसको आप पूर्णांक में तोड़ना चाहते तो 36 एकम 36, 25 एकम 25 और 11, 25 11 36, यानी कि कितना हो जाएगा 1/11/25 और 1/11/25 आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 4 नंबर। तब सी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा 1/11/25 दिन में। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का किसी काम को 3 4 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एगो स्त्री पहले मेल है, फिर फीमेल है और फिर क्या है बॉय है। कितना दिन में कर सकता है 3 4 12, 3 4 12। अब कहता है उस पुरुष तथा एक स्त्री के साथ मिलकर लड़के काम पर लगाए जाए ताकि काम का 1/4 भाग पूरा हो जाए। अब पहले तो हम लोग एलसीएम लेंगे। 12 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12 ही होगा। ये टाइम था, स्पीड 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12। ठीक है, अब क्या कहता है कि उस पुरुष तथा एक स्त्री के साथ लड़के कितने काम पर लगाना है, उस पुरुष और स्त्री के साथ, यानी कि स्त्री और पुरुष के साथ। स्त्री और पुरुष का स्पीड कितना है 4 3 7। इसके साथ कितना लड़का लगाना है, ठीक है, इसके साथ कितना लड़का लगाना है कि काम जो है वही काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। ये जो काम है 1/4 दिन में पूरा हो जाए, तो 1/4 अगर हम डालेंगे यहाँ तो 4 कहाँ चला जाएगा पलटी मारकर ऊपर, यानी कि टोटल काम कितना जाएगा 12 चौक 48, यानी कि अब जो टोटल काम हो जाएगा 48 करना। ठीक है, तो ये देखिए ए और
क्या कह रहा है प्रश्न, उस पुरुष तथा स्त्री के साथ, तो पुरुष और स्त्री का स्पीड कितना है 4 3 7, इसके साथ कितना लड़का लगाया जाए, तो बॉय को हम लोग मान लेते हैं कि x लड़का लगाया जाए, और लड़का का स्पीड कितना है तो 1 के स्पीड से 1, ठीक है, बराबर टोटल काम कितना करना है 48, तो 48 ओके, यानी कि x बराबर निकालेंगे तो ये 7 उधर घटेगा, तो 48 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 41, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल कर आया 41, तो कितने लड़के की आवश्यकता होगी 41 लड़के की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 41 कहाँ है, आपका 4 नंबर दिख रहा है 41, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41, ठीक है। कितने लड़के की आवश्यकता होगी तो 41 लड़के की आवश्यकता होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है एक किसी काम को 15 दिन में 20 दिन में यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करे तो शेष बचा काम पूरा का कौन सा भाग बचा होगा, ये हमको बताना है। देखिए ए कहता है कि 15 दिन में करेगा और बी कहता है कि 20 दिन में करेगा, ठीक है। ये टाइम था, स्पीड में क्या हो जाएगा 15 20 कैल्शियम 60, 15 चौका 60, 20 3 60, ओके। अब कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर जो है 4 दिन काम किया, दोनों जो है मिलकर 4 दिन काम किया, दोनों का स्पीड 4 3 7, 7 के स्पीड से 4 दिन काम किया, यानी कि 7 चौका 28 काम हो गया, यानी कि टोटल 60 काम में से 28 काम को माइनस कर लीजिए। अभी भी काम कितना बचा है तो 32 काम बचा है, ठीक है। अभी भी काम कितना बचा है 32, तो शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग है ये हमको बताना है। पूरे भाग का कितना बचा हुआ काम है सो बताना है। तो बचा हुआ बचा हुआ काम कितना है 32, टोटल काम का टोटल कितना था 60 काम, इसी को काट लीजिए 8 चौका और 4 से ये नहीं कटेगा, इसको काट लेते हैं 8 चौका 32, 15 चौका 60, ठीक है, यानी कि 8/15 भाग। कौन सा भाग बचा हुआ है 8/15 भाग। तो 8/15 भाग आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन, ओके। समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है कि कोई काम बी की तुलना में दुगना गति से करता है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगना गति से करता है, ये 1 करता है तो ये 2 करता है, ये क्या है दुगना गति से कार्य करता है, यानी कि स्पीड दे रखा है, ओके। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर। अब देखिए दोनों का स्पीड कितना है 2 और 1 3, 3 के स्पीड से करता है 12 दिन में, कह रहा है ना कि दोनों मिलकर, तो दोनों का स्पीड कितना है 2 और 1 3, 3 के स्पीड से 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, बी का स्पीड कितना है 1, 1 के स्पीड से भाग कर दीजिए तो 12 3 36/1, यानी कि कितने दिन में बी करेगा काम को 36 दिन में, ऑप्शन नंबर 2, ओके। क्या हो जाएगा राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, 6ठा नंबर, ठीक है। प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में समाप्त किया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमको बताना है। तो प्रश्न तो बहुत ही आसान है, ठीक है। कहता है कि एक काम 10 पुरुष के दल द्वारा 12 दिनों में, 10 गो मेल के द्वारा 12 दिनों में, ओके। फिर कहता है कि वही काम 10 स्त्रियां यानी कि 10 गो फीमेल द्वारा 6 दिनों में। तो यहाँ से मेल और फीमेल का निकाल सकते हैं, 6 दूना 12, यानी कि मेल क्या होगा जो फीमेल का कोफिशिएंट होगा 1 और फीमेल क्या होगा जो मेल का कोफिशिएंट होगा 2, मैन का 1 और फीमेल का 2। अब कहता है कि यदि दोनों दल मिलकर काम करें, ठीक है। तो पहले तो हमको टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू या तो इधर पुट कीजिए, इसका वैल्यू या तो इधर पुट कीजिए, टोटल वर्क क्या आएगा सेम आएगा। तो 10 इंटू में मैन का स्पीड 1 इंटू में 12, ठीक है, और दोनों मिलकर काम करेगा। तो दोनों का स्पीड यानी कि 10 गो मेल है तो 10 गो, मेल का स्पीड 1 का है तो 1 का प्लस 10 गो फीमेल है तो 10 इंटू फीमेल का स्पीड 2 का है तो 2 का, यानी कि 10 गुना में 12 बट्टा में क्या हो जाएगा 10 से कम 10, 10 दूना 20, 20 10 कितना हो जाएगा 30, 1 0 से 1 0, 3 चौका 12, यानी कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 1 नंबर, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ओके।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 7वां क्या कहता है। प्रश्न है ए कोई काम को 6 दिनों में, बी 9 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आसान प्रश्न है। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में। 9 ये टाइम है, स्पीड चाहिए। 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 6 का एलसीएम 18। 6 तिरी 9 दूना, दोनों मिलकर 3 दू 5 के स्पीड से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 तिरी 15, 3 18/5, यानी कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम को समाप्त करेगा, 5.3/5, सॉरी 3.3/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर दिख रहा है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है। ए और बी कोई काम को 6 और 12 दिन में कर सकता है। ए 6 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। कहता है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। 6 और 12 कैल्शियम 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12, दोनों मिलकर जो है 3 दिन काम करता है। ठीक है, 3 दिन के बाद छोड़ता है, यानी कि 3 दिन तक दोनों काम किया तो ए प्लस बी, 2 और 1 3, 3 के स्पीड से 3 दिन काम किया, यानी कि काम कितना हो गया, 3 तिहाई 9। टोटल 12 में से 9 काम हो गया, तो काम अभी भी कितना बचा, 3 काम बचा। टोटल 12 में से 9 काम हो गया, यानी कि अब कितना काम बचा, 3 काम बचा। अब ये 3 काम कौन करेगा, ए तो काम छोड़कर चला जाएगा। ए कह रहा है कि काम छोड़ देता है, तो अब काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का स्पीड कितना है, एक के स्पीड से ये करेगा 3 काम, यानी कि काम कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। आपसे पूछा कि कुल कितना दिन लगा, यानी कि टोटल टाइम पूछा, तो टोटल टाइम 3 दिन तो यहाँ काम किया ए और बी साथ में, और 3 दिन बी अकेले काम किया, यानी कि 3 दिन कितना हो जाएगा, 6 दिन, यानी कि टोटल टाइम की बात किया है तो कितना हो जाएगा, 6 दिन। ओके, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न है। एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना है। ए जो है बी से तिगुना है, ये 1 है तो ये 3 है। ये कार्य कुशलता की बात कर रहा है तो ये स्पीड है। ओके, अब आगे जो कह रहा है कि इसीलिए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। अब ये तो स्पीड था, टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये 1 तो ये 3। ओके, ये स्पीड दे रखा था, टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, इनवर्स। ठीक है, अब कहता है कि इसीलिए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। अब देखिए कि ए को लगता है 3 दिन, सॉरी ए को लगता है 1 दिन टाइम, तो बी को लगता है 3 दिन, यानी कि रेशियो में कितना का अंतर है टाइम में, 2 यूनिट का। 1 और 3 में से अंतर घटाइएगा तो 2 यूनिट का अंतर है, और कहता है कि 60 दिन कम समय लगता है, तो बराबर 60, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 दिन। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 30 दिन। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ए को लगता है टोटल कितना, 30 दिन। 1 यूनिट है तो 30 एकम 30 दिन, और बी को लगेगा कितना, 3 यूनिट है तो 30 तिहाई 90 दिन। अब इस दोनों का अंतर भी देख लीजिए, 60 दिन आ रहा है, 30 और 90 के बीच का अंतर 60 दिन, जो कि कह रहा है कि 20 से 60 दिन कम समय लगता है। तो टोटल अगर हम लोगों को बताना है कि एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 30 और 90 का एलसीएम लीजिएगा तो 90 होगा, और दोनों के स्पीड से भाग कर दीजिए। दोनों का स्पीड आपको यहीं पे दे रखा है, 3 और 1, 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, 2 और ये 45। 45/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 45/2 का मतलब 22.1/2। देख लीजिए 22.1/2, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, तो 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10वां 10th। ए और बी एक काम को 18-24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 18 और 24। ओके, ये टाइम था। स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे तो 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। 18 चौक 72, 24 तिहाई 72। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ये चला जाता है। दोनों जो मिलकर है 8 दिन काम किया, दोनों का स्पीड कितना है 4 3 7, 7 के स्पीड से 8 दिन काम किया, यानी कि काम कितना हुआ 8 7 56। 72 में से 56 काम हो चुका है, तो काम अभी भी कितना बचा, 12 में से 6 जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि अभी भी काम कितना बचा हुआ है 16। तब ए चला जाता है। अब ए चला जाएगा तो ये जो 16 काम बचा कौन करेगा, अब ए चला गया तो बी ही ना काम करेगा, और बी का स्पीड कितना है 3, तो 3 के स्पीड से काम करेगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 3 15, 5.1/3 दिन, यानी कि कितना दिन में काम को समाप्त करेगा बी, 5.1/3 दिन। कह भी रहा है कि बी कितने समय में पूरा करेगा, तो 5.1/3 दिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 10 का 2 नंबर ऑप्शन। तो आई होप हमें लगता है कि सभी प्रश्न 10 के 10 आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो 10 से बाद का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।